सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ बातों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले तो आप किरदार कुशी के लिए तैयार रहें, आपकी भी होगी और आप भी दूसरों की करेंगे। शुरू में आपसे ज्यादा समझदार लोग आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर कुछ अरसे बाद आप भी ये सीख लेंगे। सबसे बढ़कर आपने खुद भी जेल जाना है और मौका मिलने पर अपने मुखालफिन को भी जेल में डालना है। ये भी मुमकिन है कि आप इक़्तिदार हासिल करते करते इतने दूर निकल जाएं कि एक दिन भुट्टो की तरह फांसी पर लटका दिए जाएं। नवाज शरीफ की तरह आपको दहशतगर्द करार पाकर उम्र कैद और 10 साल के लिए जिलावतन इख्तियार करनी पड़े, या जरदारी की तरह 14 साल जेल भुगतने के लिए तैयार रहें। बेनजीर भुट्टो की तरह आप सरेआम कत्ल भी किए जा सकते हैं। गिलानी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी सब वजीर आजम बने की तरह जेलों में अरसा गुजारना पड़ सकता है। तो क्या इमरान खान का जेल जाना कोई बहुत गैर मामूली बात है जो इससे पहले नहीं हुई, इसलिए हर कोई गमजदा है जैसे अनहोनी हो गई? शायद इसकी वजह यह है इमरान खान को इनके फैन क्लब ने कायदे आजम सानी का लक़ब दिया हुआ था। इनके जहन में था कि इमरान खान शरीफों, जरदारियों या दीगर सियासतदानों से मुख्तलिफ इंसान और लीडर हैं। ऊपर से इमरान खान का इमेज सोशल मीडिया टीमों ने ऐसे बनाया कि अगर आप लोगों ने जिंदा कायदे आजम देखना है तो खान को देख लें। इमरान खान की तस्वीरें फोटोशॉप करके कायदे आजम से मिलती जुलती बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई ताकि लोगों के जहनों में बिठाया जाए कि कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, इमरान खान पाकिस्तान बचाएगा। कायदे आजम जेल न गए जबकि इनके हरीफ गांधी जी और नेहरू साहब का जेलों में आना जाना लगा रहता था, इसलिए सबका ख्याल था कि खान भी कायद की तरह कभी जेल नहीं जाएगा। वैसे भी खान साहब पर वो इल्जामात न थे जो नवाज शरीफ और जरदारी पर थे, लिहाजा किसी ने न सोचा था कि वो जेल जा सकते हैं या किस माई के लाल में जुर्रत है कि वो इमरान खान को हाथ लगा सके। इमरान खान और इनका फैन क्लब भूल गया कि भुट्टो जैसा ताकतवर शख्स भी फांसी पर लटक गया था। इस बहस में जाए बगैर कि इमरान खान को गलत या दुरुस्त जेल में डाला गया, अब सवाल ये है कि खान जेल में क्या सीख कर बाहर निकलेगा। खान तब्दील होकर बाहर निकलेगा, वो नेल्सन मंडेला बनकर वापस आएगा और अपने मुखालिफों को माफ करके नई सियासी शुरुआत करेगा, या वजीर आजम बनकर इंतकाम लेगा। ये एक दिलचस्प बहस है, लेकिन इमरान खान के बारे में जेल से जो खबरें आ रही हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं। मुबीना तौर पर पिछले हफ्ते जेल में जब इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान इलेक्शन कमीशन की तौहीन केस की समाअत कर रहे थे जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की गई, तो साबिक वजीर आजम भड़क उठे और उन्होंने मेंबर्स को धमकी दी कि वो सबकी शक्लें जानते हैं और वो बाहर निकलकर इन पर आईन से गद्दारी के मुकदमे चलाएंगे जिनकी सजा मौत है। इमरान खान सिंध से ताल्लुक रखने वाले मेंबर को मारने के लिए आस्तीनें चढ़ाकर आगे बढ़े तो वकीलों और दीगर अफराद ने इन्हें रोक लिया। इमरान खान की बहनों ने इस मौके पर अपने भाई को संभाला। इमरान खान बारे में बताया गया कि उन्होंने मेंबर्स को गालियां भी दी। इस वाकये से क्या साबित होता है? यकीनन इमरान खान मंडेला बनकर बाहर नहीं आएगा। इन्हें मौका मिला तो वो बांग्लादेश की हसीना वाजिद की तरह वजीर आजम बनकर अपने मुखालिफों के साथ स्कोर सेटल करेगा। भुट्टो साहब ने भी अपनी जान उस वक्त खतरे में डाल दी थी जब उन्होंने जनरल जिया को इससे मिलती जुलती धमकी दी थी कि वो इसे नहीं छोड़ेगा। यूं जनरल जिया को वाज़ेह पैगाम था कि अगर भुट्टो बच गया तो वो इसे लटका देगा। यूं समझदार लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कब्र एक है और बंदे दो। अगर भुट्टो उस वक्त जनरल जिया को धमकी न देते तो जिया के जहन में भुट्टो को खत्म करने का ख्याल न आता। इस तरह जेल से निकलने के बाद नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे थे क्योंकि मुशर्रफ ने इन्हें जेल में डाला था, और फिर जनरल राहील के साथ इस बात पर फड्डा हुआ और आखिरकार डॉन लीग सामने आई और हम सब अंजाम जानते हैं कि नवाज शरीफ तीसरी बार जेल जा बैठे। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को गालियां मारने की कोशिश और गद्दारी केस बनाकर फांसी लगाने की धमकियां देकर तारीख दोहरा रहे हैं। वो यही पैगाम भेज रहे हैं कि अगर वो बाहर आए और वजीर आजम बन गए तो किसी की खैर नहीं। सवाल ये है कि आप जेल में क्या सीखते हैं? आसिफ जरदारी ने 2003 में एहतसाब अदालत पिंडी में अदालत के अहाते में गर्मियों के दिनों में एक दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे हुए मेरे इस सवाल के जवाब में कि जेल ने इन्हें क्या सिखाया, एक ही लफ्ज बोला था,
जेल ने इन्हें सब्र सिखाया है। अपनी बात की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा, शुरू में बंदा खुद को फन्ने खान समझता है, वो मुल्क का सदर, वजीर आजम या वजीर आजम का खाविंद है और जेल अमले को अपना मुलाजिम, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है वो तो पूरी जेल का अमला छोड़ें एक सिपाही के रहम करम पर है जो सेल के बाहर ड्यूटी पर है। वो चाहे तो इसे सुकून से सोने न दे, वरना आते जाते सलाखों पर अपना डंडा मारकर आवाज पैदा करता जाए, बूट जमीन पर जोर से मारता जाए या जोर से खांस दे। बत्ती ना बुझाए तो आप इसका क्या बिगाड़ लेंगे। जेल आपको समझौते करने पर मजबूर कर देती है, चाहे आप कितनी बड़ी तोप चीज क्यों ना हो। सबसे पहला समझौता आप सेल के बाहर मौजूद सिपाही से करते हैं और इसकी अथॉरिटी को मानकर जेल के दिन गुजारने का फन सीखते हैं। खुद को यकीन दिलाते हैं कि अब किसी से लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, अब इंतजार का वक्त है और अपना वक्त भी आएगा। अगर देखा जाए, जिन्होंने जेल में रहकर सब्र करना सीखा वही इक्तदार में वापस आए। खान बारे में कुछ दिन पहले हामिद मीर के साथ इंटरव्यू में जरदारी साहब ने कहा था, इमरान खान को तो अभी साल पूरा नहीं हुआ, जेल तो 2 साल बाद पूछना शुरू करती है, हाँ मियाँ क्या हाल है। वही हुआ कि इमरान खान अब हर तरफ से मायूस होने के बाद गुस्से और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकियां, गालियां और वजीर आजम बनकर इन पर आइन से गद्दारी के मुकदमे चलाकर सजाए मौत या उम्र कैद दिलाने की धमकियां इनका माइंडसेट वाजे कर रही है। वो सोच ही नहीं सकते थे कि इन जैसा लीडर और साबिक वजीर आजम इस तरह बेबस करके जेल में डाल दिया जाएगा। 9 माह जेल गुजारने के बाद भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यकीनन इमरान खान इस वक्त शदीद स्ट्रेस में हैं। इन्हें इस वक्त आसिफ जरदारी से एक ही बात सीखने की जरूरत है। सबसे पहले वो अपने सेल के बाहर सिपाही के साथ वक्त गुजारना सीखें। वो कहते हैं अच्छी चीजें इन लोगों को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं, सब्र करते हैं। खान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन जब सब्र बांटा जा रहा था तो वो अपनी बेसब्री के हाथों मजबूर होकर वहां से उठकर चला गया और आखिरकार यही बेसब्री इन्हें अडियाला जेल तक ले गई।